अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लेफ़्ट एंड राइट जॉइंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इनर जॉइंट के बारे में बात की थी और उससे पिछली वीडियो में हमने जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन सीखा था कि जॉइंट्स होते क्या हैं और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला है हमारे पास लेफ़्ट जॉइंट। लेफ़्ट जॉइंट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, इसको समझ लेते हैं। अगर हमें डायग्राम समझ आ जाती है तो डेफिनेशन हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपके पास एक लेफ़्ट टेबल 1 है और एक टेबल 2 है, ठीक है। अब लेफ़्ट जॉइंट में क्या होता है कि जो लेफ़्ट टेबल है ये क्या है, लेफ़्ट टेबल है और ये राइट टेबल है। तो लेफ़्ट जॉइंट में लेफ़्ट टेबल का सारा डेटा आता है और राइट टेबल का वो डेटा आता है जो कि मैच हो रहा हो, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट है इसका मतलब कि लेफ़्ट टेबल का सारा डेटा एंड लेफ़्ट जो राइट टेबल का मैचिंग डेटा है सिर्फ वो हमें मिलता है। ये समझ ले कि एक तरह से पूरा लेफ़्ट टेबल ही मिल रहा होता है हमें और जो राइट टेबल का जो है मैचिंग डेटा हमें मिल रहा होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेफ़्ट जॉइंट रिटर्न ऑल रोज़ फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल। लेफ़्ट टेबल से तो हमें सारी रोज़ मिलेंगी क्योंकि ये लेफ़्ट जॉइंट है। एंड ओनली मैचिंग रोज़ फ्रॉम द राइट टेबल, और राइट टेबल से सिर्फ वही रोज़ मिलेंगी जो मैच कर रही हैं, ठीक है, जिसको हम समझ चुके हैं। इफ़ नो मैच इज़ फाउंड नल इज़ रिटर्न। अगर कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही तो क्या होगा, उसकी जगह हमें नल रिटर्न होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स है, इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद जैसे ए यहाँ पर लिखा है वह ये टेबल 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप टेबल 1 लिख दें या फिर जो भी आपका टेबल का नेम है वो लिखते हैं। यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है, इसका मतलब टेबल ए है। ये हमारा टेबल ए भी ले लें और ये वाला टेबल बी ले लें, ठीक है। उसके बाद कॉलम 1 जितने भी अगर हमने कॉलम एक्सेस करने हैं उन कॉलम का नेम लिखेंगे। उसी तरह ए डॉट कॉलम 2, टेबल ए से अगर हमें कॉलम 2 लेना है तो उसका नाम लिखेंगे। बी टेबल से कॉलम 3। तो बेसिकली इसमें क्या है, 3 कॉलम्स ये रखे हैं। आप सो ऑन जितनी भी हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कॉलम्स हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम टेबल ए। अब हमें टेबल ए का लेफ़्ट जॉइन लेना है टेबल बी के साथ, तो लिखेंगे लेफ़्ट जॉइन टेबल बी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्यूरी को लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, ऑन। अब मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हमने बात की थी कि ऐसे 2 टेबल्स का हम ज्वाइन ले सकते हैं जिन 2 टेबल्स में कोई सी एक कॉलम सेम डेटा रखता हो, ठीक है, जिसकी बेस पर हमने इसको इक्वल करना है। अब अगर जो एक कॉलम सेम होगा उसकी हमने कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। जैसे मैं कह रही हूँ ए टेबल से कॉलम कॉमन कॉलम, ठीक है, जैसे मेरी बात की कॉमन कॉलम होना चाहिए एक, इज इक्वल टू बी टेबल से कॉमन कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो ये होगी हमारी लेफ़्ट जॉइन की क्यूरी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। एम्प्लॉयज़ टेबल में सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल रखी हुई है और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट की डिटेल रखी हुई है, ठीक है। अब एम्प्लॉय टेबल को ज़रा एनालाइज करें तो इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट आईडी है कि कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम मिल जाए, ठीक है। जैसे मैं चाहती हूँ सिर्फ ये वाला टेबल ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मिल जाए। तो क्या करेंगे, इसकी क्यूरी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर लिखी हुई। सेलेक्ट लिखेंगे एम्प्लॉयज़ डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी ये वाला कॉलम लेना है हमें, ठीक है, ये वाला नहीं लेना।
तो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ में से लेंगे एम्प्लॉय आईडी को ये, और एम्प्लॉय वाले टेबल में से लेंगे नेम वाले कॉलम को, इस तरह से। और डिपार्टमेंट्स वाले टेबल में से लेंगे डिपार्टमेंट नेम को, इस वाले कॉलम को। ठीक है, तो ये तो हो गया इसको लिखने का तरीका। उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ ये वाला टेबल है, और लेफ़्ट जॉइन लेना है डिपार्टमेंट का। ठीक है, इसका लेफ़्ट जॉइन लेना है, लेफ़्ट टेबल को लेफ़्ट जॉइन लेना है हमने राइट टेबल से। ठीक है, ऑन एम्प्लॉय डेप्ट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डेप्ट आईडी। अब देखें, डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी दोनों सेम है, ये दोनों टेबल कॉमन टेबल है, तो इसकी बेसिस के ऊपर हमने क्या करना है, जॉइंस लेने हैं। अगर चेक करें तो हमें पास क्या क्या आउटपुट आएगा, 101 सेम है, 101 इसमें भी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ़्ट टेबल का तो सारा डेटा मिलेगा। जैसे अब एम्प्लॉय आईडी का मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी 1 हो जाएगी। ठीक है, नेम क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम क्या हो जाएगा, आईटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 102 इसमें भी मैच है, इसमें भी मैच है, तो क्या होगा, इसका डेटा क्या होगा 2, और सारा होगा इसका नेम, और इसका डिपार्टमेंट क्या होगा, HR। उसके बाद क्या है, 103 नहीं है, यहाँ से मैच नहीं हुआ, लेकिन अभी 103 इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या है, लेकिन हमने क्या लेफ़्ट जॉइन ले रहे, तो लेफ़्ट टेबल का तो सारा डेटा आएगा। अब ये वाला डेटा भी आएगा, इसका आएगा 3 हसन, एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नल। लेकिन लेफ़्ट टेबल को सारा डेटा आएगा, लेकिन राइट टेबल का वो डेटा आएगा जो मैच हो रहा है। अब सिर्फ ये 2 कॉलम्स क्या है, मैच हो रहे हैं, और ये वाला कॉलम मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट टेबल है और हम लेफ़्ट जॉइन ले रहे हैं, तो कुल मिला के इसका ये आउटपुट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, इस क्यूरी का ये आउटपुट हमें देखने को मिल गया, जो आउटपुट हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, खुद जनरेट किया था, तो वही आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। होप से आपको लेफ़्ट जॉइन के बारे में समझ आई होगी कि किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है राइट जॉइन। राइट जॉइन भी क्या होता है, सेम लेफ़्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें अगर राइट टेबल का सारा डेटा और मैचिंग डेटा चाहिए लेफ़्ट टेबल का, तो हम राइट जॉइन का यूज़ करते हैं। इनका लिखने का सिंटैक्स भी सेम है, बस चेंजिंग कहाँ जाती है, राइट जॉइन आप लिख दीजिएगा, तो सारा टेबल जो काम होगा वो राइट जॉइन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। राइट जॉइन रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल, राइट टेबल में सारी रोज आएंगी, एंड ओनली द मैचिंग रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, और सिर्फ लेफ्ट टेबल से वही डेटा आएगा जो कि मैच कर रहा होगा। इफ़ नो मैच इज़ फाउंड, नल इज़ रिटर्न। अगर कोई मैच नहीं फाउंड होगा, नहीं मिलेगा, तो आपको क्या रिटर्न होगा, नल। साइंटिक्स सेम वही है लेफ्ट जॉइन वाला जिसको भी हमने देखा है। ठीक है, इसके बाद हमने जो उसी जो टेबल की एक हमने राइट जॉइन ली है, उसको देख लेते हैं कि किस तरह से ली है। इसके अंदर भी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम लिए, 3 कॉलम लिए। अब क्या होगा, राइट टेबल जो हमारे पास राइट टेबल था, ये वाला राइट टेबल का जो डेटा है वो लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब वही हमारे पास टेबल है, अब हम इन टेबल का राइट जॉइन अगर लें तो क्यूरी सेम वही रहेगी, लेकिन बस यहाँ पर चेंज हो क्या आ जाएगा, राइट जॉइन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वही होगा। अब राइट जॉइन में क्या होगा कि जो हमारे पास राइट टेबल है, ये हमारे पास राइट टेबल है, इसका सारा डेटा आएगा और कॉमन डेटा आएगा लेफ़्ट टेबल का। सही है,